नमस्कार। स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्र 10C जनांकिक की प्रथम इकाई के पाठ 7 में आज हम जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास और जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा सीधा संबंध है। जनसंख्या किसी देश के आर्थिक विकास का साध्य तथा साधन दोनों ही है। श्रम शक्ति या जनसंख्या के बिना आर्थिक विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है और जनसंख्या के अभाव में आर्थिक विकास का कोई औचित्य भी नहीं प्रतीत होता है। किंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र की विकास प्रक्रिया की गति को मंद कर देती है। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक संसाधनों के लिए अनेक प्रकार से अनेक रूप में बाधा सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जब किसी देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों, उनके विदोहन व प्रयोग की क्षमता तथा वहाँ की जनसंख्या के मात्रात्मक तथा गुणात्मक पक्ष के साथ उचित सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। प्राय ऐसी स्थिति अर्धविकसित एवं विकासशील राज्यों की होती है। यही कारण है कि ऐसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में यह स्पष्ट किया है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव है, इसके प्रति वे अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पश्चिमी यूरोप के देशों में जनसंख्या वृद्धि से ही औद्योगिकरण तेज हुआ और जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न होती है। विकासशील देशों में श्रम की अधिकता व पूंजी की कमी होती है, अतः तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है। पूंजी निर्माण तथा प्रति व्यक्ति आय घट जाती है और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है। जनसंख्या में बच्चों की संख्या अधिक होने पर अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ हो जाता है, क्योंकि बच्चे केवल उपभोग करते हैं, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं करते। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय घट जाती है और राष्ट्रीय आय में जो भी वृद्धि होती है उसे जनसंख्या में हुई वृद्धि शून्य कर देती है। विकासशील राज्य के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। भूमि सीमित होती है जबकि जनसंख्या असीमित होती है, अर्थात भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। बढ़ी हुई जनसंख्या कृषि कार्य में ही लगी होती है, जो प्रति व्यक्ति आय, बचत तथा निवेश को घटा देती है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि विकास की गति को मंद कर देती है, जो अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक है। अभी इस बात की चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास में जनसंख्या बाधक है, इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों में प्रोफेसर विलार्ड, प्रोफेसर मायर, NW सिंगर, धर्वे, लोवी स्टिलिन आदि है। यदि देखा जाए तो जनसंख्या का आर्थिक विकास में बाधक होना नीचे लिखे गए बिंदुओं से सिद्ध हो जाता है। पहला बिंदु है जनसंख्या निवेश का बढ़ना और आर्थिक निवेश का घटना। जनसंख्या के बढ़ने के फलस्वरूप जनसंख्या निवेश की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि बचत करने की क्षमता घट जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि निवेश की आवश्यकता और निवेश योग्य कोषों में असंतुलन हो जाता है। आवश्यक निवेश से तात्पर्य यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को स्थिर जीवन स्तर पर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इस संबंध में कोल एवं हूवर का भी कहना है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह एक निश्चित प्रति व्यक्ति उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा को तो बढ़ा देती है, परंतु निवेश योग्य कोषों की पूर्ति में
वृद्धि के प्रति तटस्थ बनी रहती है। इस प्रकार जनसंख्या के बढ़ने के कारण सकल निवेश का काफ़ी बड़ा भाग जनानकी निवेश के रूप में स्वाह हो जाता है और आर्थिक निवेश, जो कि आर्थिक विकास का मूल है, के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित स्तर तक जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है, लेकिन उसके बाद वह उसे आवश्यक रूप से कम करती है। जब तक आर्थिक विकास की दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रहती है, तब तक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक विकास का अतिक्रमण करने लगती है, जैसा कि हमेशा अल्पविकसित देशों में देखने को मिलता है कि प्रति व्यक्ति आय का गिरना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। तेजी से साथ बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव खाद्यान्न पूर्ति पर सीधा असर डालता है। इस समस्या की ओर ध्यान प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने जब अपना प्रसिद्ध ग्रंथ एन एसे ऑन पॉपुलेशन का प्रकाशन किया, तब से विश्व के लोगों का ध्यान जनसंख्या बनाम खाद्य आपूर्ति पर केंद्रित हो गया। यदि खाद्यान्न और जनसंख्या दोनों की वृद्धि एक समान अनुपात में होती रहती है, तो खाद्यान्न संकट की कोई संभावना नहीं होती। इसी प्रकार अगला बिंदु है पूंजी निर्माण का कम होना। जनसंख्या की बढ़ोतरी से पूंजी निर्माण कम होती है। सबसे पहले पूंजी निर्माण का अर्थ, पूंजी निर्माण यदि किसी देश या राज्य में लोग एक वर्ष में जितना धन उत्पन्न करते हैं तथा उससे उसका उपभोग पूरा कर डालें, तो वह उस वर्ष में पूंजी निर्माण का कार्य नहीं हुआ। इसलिए पूंजी निर्माण के लिए अति आवश्यक है कि बचत हो। बचत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुओं अर्थात कारखानों, मशीनों, उपकरणों, बांधों, सड़कों, रेलों आदि के निर्माण में लगना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्धविकसित देशों में अदृश्य बेरोजगारी का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर नर्क्स के शब्दों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का तात्पर्य वर्तमान समाज के उपलब्ध साधनों में कुछ भागों को पूंजीगत वस्तुओं के कोष में वृद्धि के लिए लगाना है, जिससे कि भविष्य में उपभोग की गई वस्तुओं का विस्तार संभव हो सके। अगला बिंदु है प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता में कमी होना। देश या प्रदेशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता को घटाकर पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में बाधा पैदा करते हैं। पूंजी में कमी का होना श्रम की उत्पादकता को घटाना है। इसी प्रकार अगला बिंदु है राष्ट्रीय उत्पादन में कमी। जब किसी राज्य या देश की जनसंख्या अधिक है या अधिक बढ़ रही है, तो उस देश या राज्य में जनशक्ति का पर्याप्त उपलब्ध है, जो होना भी जरूरी है, लेकिन उत्पादन वृद्धि की तुलना में यदि जनसंख्या में वृद्धि अधिक तेजी के साथ हो रही हो, तो उत्पादन वृद्धि का प्रभाव अत्यंत नगण्य होगा, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि बढ़ते हुए उत्पादन को ढक लेगी और इस तरह राष्ट्रीय उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगेगी। राष्ट्रीय उत्पादन में यदि वृद्धि नहीं होगी, तो राष्ट्र या राज्य का आर्थिक विकास नहीं होगा। अगला बिंदु है बेरोजगारी का बढ़ना। जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी से समाज में श्रम शक्ति की भी लगातार वृद्धि होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बेरोजगारी की समस्या और जटिल हो जाती है, जिससे खुली बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी इत्यादि समस्याएं पैदा होती है। यह सभी बेरोजगारी मानव संसाधनों के अपव्यय का प्रतीक है, जो विकास दर को निम्न स्तर पर बनाए रखती है। अगला बिंदु देश का असंतुलित विकास होना व विश्व अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था का विकास संतुलित ढंग से नहीं होता, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या में वृद्धि को कृषि क्षेत्र में लगना या खपना पड़ता है। चूँकि अविकसित देशों में पूंजी का अभाव होता है, इसलिए अधिक जनसंख्या के उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता, जिसका परिणाम यह होता है कि बढ़ती जनसंख्या के भार को
कृषि में लगाया जाता है और उत्पादकता में कमी आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है, फलस्वरूप देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला बिंदु है जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा करती। भारत गांव के देश में जहां काफ़ी बेरोजगारी होने के कारण लोग रोजगार के चक्कर में शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि शहरों में नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगला बिंदु है जनसंख्या एवं पर्यावरण। जनसंख्या में वृद्धि से पर्यावरण को हानि होती है। ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार संपदा, वन संपदा, जल, वायु, भूमि, वनस्पति व जीव जंतु इत्यादि, जब बढ़ती हुई जनसंख्या से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। भविष्य में रोज उपभोग करने वाली वस्तुएं किसी न किसी रूप में प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, अर्थात प्राप्त होती है। तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे लोग पहाड़ी की ओर, उष्ण प्रदेशों के जंगलों की ओर चले जाते हैं। वहां जाकर जंगलों की कटाई करते हैं, खेती योग्य भूमि बनाते हैं, चरागाहों की भूमि बनाते हैं, कार्य करते हैं, जिससे प्राकृतिक वनस्पति का भारी मात्रा में विदोहन होता है। इसी प्रकार अंतिम बिंदु है जनसंख्या और ऊर्जा। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जैसे जैसे मनुष्य की वृद्धि होगी, वैसे वैसे विद्युत उपभोग की मात्रा भी बढ़ेगी, जिसको चलाने के लिए उसकी पूर्ति कर पाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जाएगी। साथ ही यदि जनसंख्या भी बढ़ती गई तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा का प्रबंध करना होगा, जिसमें समस्या पैदा होती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है, इससे संबंधित बिंदु। जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है, इस दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर हैंसन, आर्थर लुईस, कॉलिन क्लार्क, हर्शमैन, रेबुश्किन, अल्फ्रेड बोन तथा E.F. पेनरोज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्रोफेसर हर्शमैन ने कहा है कि जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या बाजारों का विस्तार करती है, जिससे निवेश करने की जानकारी मिलती है और उत्पादन व रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं। जनसंख्या की वृद्धि किसी भी देश या राज्य में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके संबंध में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। कार्यकारी श्रम शक्ति पूर्ति का स्रोत। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कार्यशील श्रम शक्ति या श्रम के लिए उपलब्ध मानव संसाधन की पूर्ति बढ़ती जाती है। बाजारों का विस्तार। स्पष्ट है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ेगा तथा उनके द्वारा मांग बढ़ाए जाने के कारण बाजारों का विस्तार होगा। उत्पादन में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने के कारण जब मांग बढ़ती है तो उत्पादक उत्पादन में भी वृद्धि करते हैं। चौथा बिंदु है पूंजी निर्माण का स्रोत। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, मानव संसाधन बढ़ता है, तो वह पूंजी निर्माण का स्रोत भी बढ़ता है। पांचवा बिंदु है मानव पूंजी निर्माण में सहायक। जब जनसंख्या बढ़ती है तो श्रम शक्ति या कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, जिससे मानव पूंजी निर्माण को अधिक स्रोत या उसकी पूर्ति बढ़ती है। अंतिम बिंदु है कौशल निर्माण को बढ़ावा। जब जनसंख्या बढ़ती है तो उस जनसंख्या को विभिन्न प्रकार के अनेक उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है तथा मानव संसाधन के विकास के द्वारा कौशल को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।